गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज इतिहास का एग्ज़ाम था और आपका एग्ज़ाम यकीनन बेहतरीन गया होगा, क्योंकि हमारा गैस क्वेश्चन 100% टकराया है। वो भी हमारे गैस क्वेश्चन के सिर्फ MVBI और VBI प्रश्न से ही पूरे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ज़्यादातर प्रश्न सिर्फ MVBI से ही आए थे, लगभग 70% प्रश्न MVBI से आए थे, जबकि 30% आपको VBI से आए थे। ठीक है, यहां तक कि आपका जो प्रश्न पत्र था उसमें दीर्घ में 8 में 8 प्रश्न टकराए। ज़्यादातर MVBI से टकराए और बाकी VBI से टकराए। 8 में 8 प्रश्न टकराए। ठीक है, जबकि दीर्घ में बच्चे को मात्र 8 में से 4 बनाना रहता है और हमारा 8 में 8 प्रश्न टकराए। कौन कौन से प्रश्न टकराए हैं ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। जबकि यदि मैं लघु की बात करूं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। ठीक है, दीर्घ में पता ही होगा 8 प्रश्न आपको दिए होंगे और 4 बनाना रहता है, तो 8 के 8 प्रश्न टकरा गए, वो भी MVBI और VBI से ही। हमारे MVBI और VBI से ही 8 के 8 प्रश्न आपको टकरा गए। ठीक है, लघु की बात करूं, 30 लघु प्रश्न आपका दिया था, जबकि आपको मात्र 15 प्रश्न बनाना था। कितना? 15 प्रश्न बनाना था और MVBI VBI से ही आपको 27 प्रश्न टकरा गए थे। कितने प्रश्न? 27 प्रश्न टकरा गए थे। पिछले बार तो 29 प्रश्न टकराया था, इस बार 27 प्रश्न टकराए हैं, वो भी सिर्फ हमारे MVBI और VBI से। ज्यादा अच्छे से मैं प्रश्न गैस क्वेश्चन को नहीं देखा हूं, लेकिन फिर भी ज्यादातर आपको 60% जो प्रश्न थे, ठीक है, 60% आपको MVBI से ही पूछे गए थे। 60% से प्लस ही था। उसके बाद जो शेष प्रश्न बच गए थे वह आपको VBI से पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न लेता हूं और आपको मैं बताता हूं, और मैं जो भी प्रश्न बोला था वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। देखिए, मैं आपको बार बार कहता था कार्बन 14 विधि आएगा तो आएगा। देखिए, आ गया ना। ठीक है, आ गया कार्बन 14 विधि। अब हम प्रश्न को लेते हैं और आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषता बताइए। मैंने MVBI प्रश्न में आपको दिया था हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की वर्णन करें। ठीक है, MVBI में दिया था, टकरा गया। कार्बन 14 विधि क्या है? पहला प्रश्न था कार्बन 14 विधि, गैस क्वेश्चन का पहला प्रश्न, MVBI से टकरा गया। ठीक है, लोथल कहां है? यह प्रश्न आपको बस नहीं आया, लेकिन मैं आपको कई बार बोलता लोथल कहां है, तो कोई भी बच्चा जानता है कि गुजरात में है। ठीक है, इतिहास अध्ययन में इसका क्या महत्व है? मैंने इतिहास अध्ययन के बारे में बताया था, तो आपको जो भी मैंने पाठ पढ़ाया था उसके आधार पर तो आप तो चुटकी में बना दीजिएगा। ठीक है, इतिहास अध्ययन में लोथल का क्या महत्व है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बता। कोई भी 4 गो प्रमुख केंद्र का नाम आपको बता देना है। हड़प्पा बता देना है, मोहनजोदड़ो बता देना है, लोथल बता देना है। ठीक है, ये भी हो गया। विशाल स्नानागार पर टिप्पणी लिखे। मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन दिया था और मैं बोला भी था या तो अन्नागार एग्जाम में आएगा या तो स्नानागार आएगा। देखिए, मैं आपको MVBI में दिया था गैस क्वेश्चन के 4th नंबर में, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार के विषय में लिखे। देखिए, अन्नागार आपको आ गया। मैंने बोला भी था या तो स्नानागार आएगा या तो अन्नागार आएगा। देखिए, अन्नागार आपको चला आया। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता के नाम बताएं। मैं हमेशा समकालीन 4 सभ्यता में बताता हूं। इससे पिछले के क्लास में आप सभी को मैंने हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता पढ़ाया था। जो नए बच्चे भी हैं वो भी पढ़ा होगा, पुराने बच्चे को तो और मैं अच्छे से बताया था। तो कोई 2 समकालीन सभ्यता का नाम बताना है, तो कोई भी 2 नाम बता दो। मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, पता ही होगा, एकदम इजी। ठीक है, ये भी हो गया। मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम बताइए। ये भी आपका MVBI प्रश्न से आया है। ठीक है,
लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देखिएगा आपको पहले प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विवरण दे। ठीक है, ये भी आपका टकरा गया। मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे, ये भी हम आपको एमवीवीआई है, ये आपको दीर्घ में एमवीवीआई मिल जाएगा। दीर्घ में एमवीवीआई है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर है मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। मैं काफी अच्छे से आपको मैं बताया था, समझाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो काफी मस्त कहानी मैंने सुनाया था चैप्टर वाइज में। ये भी आपको, ये हम आपको वीवीआई में दिए हैं। ठीक है, वीवीआई में दिए, गैस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखे। मैंने 4 मंदिर मैंने गैस क्वेश्चन में दिया था कि 4 मंदिर के नाम लिखे, यहां 2 मंदिर दे दिया, ये भी आपको टकरा गया। इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों की, आराम से टकरा गया, कितना बार समझाए हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की 2 समानता, ये भी बता चुके हैं। आयन ए अकबरी के बारे में क्या जानते हैं, ये भी गैस क्वेश्चन में था। विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। ठीक है, यही क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था, तो हमको लगा था कि इस बार नहीं पूछेगा, लेकिन इस बार सोच के दोबारा पूछ दिया ये। ठीक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में भी बोला था यदि आप शुरू से मेरा क्लास करते हैं तो आपको नहीं छूटा होगा, आप आराम से बना दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रभाव। ठीक है, ये भी आपको है ना पूछ दिया। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, ये भी प्यारे बच्चों आपको है ना पूछ दिया है। ठीक है, झूम खेती क्या है, ये भी आपको है ना पूछ दिया है। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया, ये भी आपको है ना पूछ दिया है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ, ये भी आपको पूछ दिया है। बाबू कुंवर सिंह कौन थे, ये भी आपको है ना पूछ दिया है। एक गुरु नानक वाला किधर क्वेश्चन चले, एक उपनिवेशवाद क्या है, ये भी हो गया। यानी कि अब आपको गैस क्वेश्चन में हमारे 26 प्रश्न टकराए हैं, मात्र 15 बनाना है। आराम से आप लोग बनाए ही ना होंगे, मस्त तरीके से बनाए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दीर्घ पे। दीर्घ पे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। ठीक है, तो मैंने जब पढ़ाया था तो आर्थिक जीवन में काफी अच्छे से मैंने बताया था। आर्थिक शायद मैंने नहीं दिया, देखिए तो गैस क्वेश्चन में दिए हैं कि नहीं दिए हैं, 1 मिनट। क्लास में तो आपको काफी अच्छे ढंग से मैंने बताया था। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण, नहीं आर्थिक मैंने नहीं दिया। चलिए, आर्थिक नहीं दिया है। ठीक है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, एकदम एमवीवीआई गैस क्वेश्चन में दिए थे, मस्त तरीके से भी समझाए थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जीवनी और उपदेश, ये भी अच्छे से बताए थे, टकरा गया। अकबर की धार्मिक नीति भी टकरा गया। गुरु नानक देव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ये भी टकरा गया। 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, ये भी टकरा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी टकरा गया। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता, ये भी टकरा गया। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा गैस क्वेश्चन है वो आपको 100% टकराया है। अब इसमें अब 100% क्या, ये 26 को में से 15 को बनाना है, तो 15 को बना लिए, हो गया 100%। 8 को टकराया, जबकि 4 को बनाना है। इसको तो हम 100% से प्लस हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास का तो एग्जाम काफी अच्छे से गया है आपका। होम साइंस का, मनोविज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का भी काफी अच्छे से टकराएगा। निफिकिर होकर के आप तैयारी करिए। आशा करता हूं कि नेक्स्ट एग्जाम भी आपका काफी बेहतरीन जाए। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।